ओके गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? एनपीओ कंटिन्यू करते हैं अपन। एनपीओ के एक आधा क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे। एनपीओ आज कंप्लीट करने वाले हैं फाइनली। देखो, आज भी जो आपको एनपीओ का क्वेश्चन करवाने वाला हूं उसके लेंथी क्वेश्चंस बड़े वाले क्वेश्चंस के अंदर है। बड़े वाले क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया थे कितने मार्क्स के आते हैं एनपीओ के अंदर, 6 नंबर के आते हैं। ये जो क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं ये 6 नंबर वाले क्वेश्चंस है। इसको कंप्लीट करते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ महाराजा अग्रसेन क्लब भिवानी। तो एक क्लब है जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन क्लब। तो उस क्लब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। आपको यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है उस क्लब की? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आई टोल्ड यू गाइस कि बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या होता है बेटे? बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कुछ और नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब कैश का बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन होता है कैश का बैलेंस होता है। उसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शंस, सेल ऑफ फूडस्टफ्स, एंट्रेंस फीस, हायर ऑफ ग्राउंड्स, इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स। परचेज में यहाँ दे रखा है फूडस्टफ्स की परचेजेस, स्टैम्प, फर्नीचर परचेज, सैलरी, बुक्स, न्यूज़पेपर, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। एसेट्स ऑन, अब इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है? एसेट्स ऑन 1/4/2014, 1/4/2014 को क्या क्या इंफॉर्मेशन है? लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, स्टॉक ऑफ फूडस्टफ्स 2200, अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स कितने पड़े? अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स पड़े आपके पास 800 रुपए के। सब्सक्रिप्शन ड्यू 31/3/2014 को कितना है? 2400। 31/3/2015 को दे रखा है 2014-15 के लिए 3500। On 31st March 2015 stock of foodstuff 3800 and unused postage stamps वो भी दे रखा अपने को। The bylaws of the club provided 60% of the entrance fees and 20% of the surplus to be transferred to reserve fund। तो बोलते हैं एंट्रेंस फीस का 60% और जो भी प्रॉफिट बचेगा लास्ट में जो सरप्लस आएगा उसका 20% अपन क्या करेंगे? रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे। अब चालू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि सबसे पहले अपने को क्या बनाना है? दिस इज नॉट न्यू क्वेश्चन फॉर अस, अपन इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। ये थोड़े से डिफिकल्ट के अंदर आ जाता है, अच्छे क्वेश्चंस के अंदर काउंट होता है। ये अपन ने क्या बना दिया? आपने पहले तो बनाते अपन इसकी बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की, फिर अपने को बैलेंस शीट बनानी है इसकी करंट ईयर की, फिर अपन बैलेंस शीट बना रहे करंट ईयर की। तो ये बैलेंस शीट बना दी मैंने प्रीवियस ईयर, ये बैलेंस शीट बना दी मैंने करंट ईयर की। ठीक है, अब अपने को लास्ट क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है अपने को। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सो दिस इज लाइक इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है पूरे एंटायर क्वेश्चन के अंदर। क्या क्या इंफॉर्मेशन थी हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो एडिशनल अदर इंफॉर्मेशन है इसको कंप्लीट कर दो। क्या क्या दे रखा है? एसेट्स ऑन 1/4/2014, लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख की है तो लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे कितने की दे रखी है? एसेट्स के अंदर हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीस। मैंने बेटा यहाँ पे मेंशन कर दिया 1,50,000 रुपीस। फिर दे रखा है स्टॉक ऑफ फूडस्टफ्स 2200, क्या लिखेंगे? स्टॉक ऑफ फूडस्टफ्स कितना दे रखा है अपने को? स्टॉक ऑफ फूडस्टफ्स कितना दे रखा है? 2200 रुपए, 2200 दे रखा है स्टॉक ऑफ फूडस्टफ्स। आगे दे रखा है इसके अंदर अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स 800। तो अनयूज्ड पोस्टेज कितना दे रखा है अपने को? अनयूज्ड पोस्टेज कितना दे रखा है? 800 दे रखा है। कितना दे रखा है? 800 दे रखा है। अनयूज्ड पोस्टेज मुझे 800 दे रखा है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। सब्सक्रिप्शन ड्यू 31/3/2014 वाज 2400। सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना है? 2400 है। एंड ऑन 31/3/2015 3500 दे रखा है। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जरा एक बार फटाफट से देख तो ले, यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए कुछ दे रखा है कि ये दे रखा पोस्टेज स्टैम्प्स के लिए, फूड स्टफ्स के लिए दे रखा है यस, मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए दे रखा है यस। तो इन सबके ऊपर क्या करना है अपने को? एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अब देखो बेटा, इनके एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होंगे। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले अपने को दे रखा है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कंप्लीट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन मिला कितना है जरा देखना? 1,20,000। तो कहां आता है? इनकम में आता है बाय सब्सक्रिप्शन। तो बाय सब्सक्रिप्शन मैंने यहां दिखा दिया 1,20,000 का। यहां सब्सक्रिप्शन दिखाने का तब क्या करेंगे अपन? सब्सक्रिप्शन दिखा दिया मैंने यहाँ पे 1,20,000 इंक्लूडिंग 2000 फॉर 13-14।
ये 2000 किसके लिए मिला है मुझे? 13-14 के लिए मिला है। कब के लिए मिला है? 13-14 मतलब प्रीवियस ईयर के लिए मिला है मुझे, है ना? सो लेट्स कर देते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, कितना? 2000 रुपए, तो कितना आ जाएगा? 1,18,000। कितना आ जाएगा? 1,18,000 आ जाएगा। ये आ गया 1,18,000। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31/3/2014 2400। कितना दे रखा है? 2400। और मिला कितना है अपने को 13-14 के लिए? 13-14 के लिए मिला अपने को 2400। आगे लिखा ऑन 31/3/2015 फॉर करंट ईयर के लिए कितना ड्यू चल रहा है? 3500। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना दे रखा है? 3500। 3500 दे रखा अपने को। कितना दे रखा है? 3500 दे रखा अपने को। तो टोटल लगाना कितना हुआ? 1,18,000 प्लस 3500 500 1,21,500 आ गया। 1,21,500 आ गया। अब देखो इसमें कितना कितना था। लास्ट ईयर था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? लास्ट ईयर था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपना 2400 रुपए का। कितने का था? 2400 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा था। और इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 3500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है अपने को 2014-15। करंट ईयर का तो दे रखा है कितने का? करंट ईयर का तो दे रखा है 3500। और 2013-14 का लास्ट ईयर का कितना दे रखा है बीबी? 400 रुपए। समझ आया क्या भाई? लास्ट ईयर ड्यू कितना था? 2400। और लास्ट ईयर के लिए मिला कितना है आपको? लास्ट ईयर के लिए मिला आपको से 2000। तो 400 अभी भी ड्यू हो गया ना। और ये जो दे रखा है 2014-15 के लिए दे रखा है, स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा है 14-15। तो भाई इस साल के लिए कितना ड्यू है? 3500। तो सिर्फ इस साल का है 3500। तो 400 कब का होगा? लास्ट ईयर का। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 3900। कितना हो जाएगा? 3900 हो जाएगा। बोलो। ओके सो बेटा आगे देखेंगे यहाँ पे। ये तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं अपन। जो जो जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा अपन को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? 31 मार्च 2015 स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक है 3800। फूड स्टॉक का स्टॉक कितना रखा है? फूड स्टॉक का मतलब क्या होता है? खाने पीने का जो सामान बच गया वो कितने का बच गया? 3800 का। तो यहाँ लिख देते हैं स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक्स कितने का है? स्टॉक ऑफ फूड स्टॉक्स अपने पास बचा हुआ है 3800 का। 3800 का फूड स्टॉक बच गया। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया 3800 का फूड स्टॉक। अब देखो एक चीज देखो यहाँ पे। यहाँ पे दे रखा है परचेज ऑफ फूड स्टॉक। आपने कितने का फूड स्टॉक परचेज किया? 6000 का। अब होता क्या है? पुराना फूड स्टॉक कितना रखा हुआ है आपके पास? आपके पास पुराना फूड स्टॉक रखा है 2200 का। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? पुराने फूड स्टॉक को यूज करोगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे? पुराने फूड स्टॉक को यूज करोगे। जो पुराना खाने पीने का पड़ा है उसको यूज करोगे। उसके बाद आप करंट वाले को यूज करोगे। समझ गए? फिर उसमें से कितना बच गया अब वो देखोगे। तो आपके पास फूड स्टॉक्स बच गया 3800 रुपए का। कितने का खाना बच गया? 3800 रुपए का, जो अगले साल यूज हो जाएगा। तो कितना आएगा ये? 4400 का फूड स्टॉक आपने क्या कर लिया? यूज कर लिया। कितने का फूड स्टॉक यूज कर लिया आपने? 4400 का फूड स्टॉक आपने यूज कर लिया। ठीक है बेटा, आपका मेरे को लगा आपका ध्यान इधर नहीं था। हाँ इधर ध्यान दीजिएगा ना, ज्यादा बढ़िया। अब देखो कितने का दे रखा है? 2 फूड स्टॉक्स। अब फूड स्टॉक्स कितने के खर्च हुए आपके? 6000 रुपए का आपका कैश गया। प्लस ऐड कर दो ओपनिंग फूड स्टॉक। ओपनिंग फूड स्टॉक आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? लास्ट ईयर से लेके आए थे और इस साल अपन क्या करने वाले हैं? ओपनिंग फूड स्टॉक को यूज करने वाले हैं। जो कि कितने का है ओपनिंग फूड स्टॉक? ओपनिंग फूड स्टॉक है बेटा अपना 2200 रुपए का। 2200 रुपए का फूड स्टॉक मैंने यूज कर लिया। कितने का हो गया? 8200 का हो गया। लेस कर दो क्लोजिंग फूड स्टॉक। क्लोजिंग फूड स्टॉक कितना आ जाएगा? क्लोजिंग फूड स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 3800 रुपए का। 3800 का क्लोजिंग फूड स्टॉक आ जाएगा। 3800 का क्लोजिंग फूड स्टॉक मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 4400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4400 हो जाएगा। तो फूड स्टॉक कितना रह जाएगा मेरा? 4400 का रह जाएगा। कितने का? 4400 का। सो 4400 इज द एक्चुअल फूड स्टॉक जो हमने पूरे साल भर में कंज्यूम कर लिया। ठीक है, स्टॉक यूज कर लिया। फूड स्टॉक का मतलब जैसे कोई, अब मैंने आपको क्या बताया, क्लब है।
तो क्लब के अंदर क्या होता है बेटे, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, कैफेज भी होते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है, दाल चावल चीनी वगैरह सब पड़ी हुई है, ठीक है। साल भर में सामान खरीदा, आटा चावल दाल ये सब फूड स्टॉक बच गया अपना, नेक्स्ट ईयर काम में ले लेंगे, समझ गए? ओके, आगे लिखा है इसके अंदर अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स वर वैल्यू ऑफ 600। तो पोस्टेज स्टैम्प्स कितने बच गए? 600 रुपए के। क्या दिखा देना? पोस्टेज स्टैम्प्स, पोस्टेज स्टैम्प्स कितने के बच गए? 600 के। अब ये देखिए कि पोस्टेज स्टैम्प्स कितने के थे। तो पोस्टेज स्टैम्प्स आपने खर्चा किया पोस्टेज के ऊपर 3000 का, कितने का? 3000 का खर्चा किया। तो लिखेंगे टू पोस्टेज, कितने का? 3000 का खर्चा किया, प्लस कर दो इसमें ओपनिंग पोस्टेज कितना है आपके पास? ओपनिंग पोस्टेज पड़ा है आपके पास, ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प्स पड़े 800 रुपए के। कितने के पड़े ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प्स? 800 रुपए के ओपनिंग पोस्टेज स्टैम्प्स पड़े। तो कितना आ जाएगा? 3800 आ जाएगा। लेस कर दो क्लोजिंग, ये तो हो गया ओपनिंग, क्लोजिंग लेस कर दो, क्लोजिंग लेस कर देंगे तो कितना आएगा? 600 आ जाएगा। क्लोजिंग 600 आ जाएगा तो कितना यूज हो गया? 3200 रुपए का, ठीक है। ये पोस्टेज यूज हो गया। कितने का पोस्टेज यूज हो गया? 3200 रुपए का पोस्टेज स्टैम्प यूज हो गया। बोलो भाई समझ आया कि नहीं है? आगे समझ में? 3200 का पोस्टेज स्टैम्प यूज हो गया आपका। तो यानी कि आपने 3000 पोस्टेज पे खर्चा किया इस साल, 800 पहले ही खर्च कर चुके थे, 3800 हो गया, और 600 आपने यूज कर लिया, 600 बच गया अगले साल के लिए, माइनस कर देंगे तो 3200 का पोस्टेज यूज हो गया, जो मैंने यहां से हटा दिया। ये तीनों पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं यहाँ पे बेटा। Bylaws of the club provide for 60% of the entrance fees and 20% of the surplus to be transferred to reserve fund। तो एंट्रेंस फीस कितनी है? 15000 है। यहां लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस 15000 का 60% कितना होता है? 15000 का 60% तो कैपिटलाइज होगा, तो 15000 का 40% कितना होता है? कितना होता है? यहां आ जाएगा 6000 और यहां आ जाएगा अपना एंट्रेंस फीस, कितना आ जाएगा रिजर्व फंड में? रिजर्व फंड में एंट्रेंस फीस कितना आएगा? 9000 का एंट्रेंस फीस आ जाएगा। अब प्रॉफिट कितना हुआ है वो तो लास्ट में पता लगेगा ना, प्रॉफिट कितना हुआ है वो तो लास्ट में पता लगेगा। अब ये देखो 6800 का अपने पास ओपनिंग कैश है, तो कैश कितना है? 6800 है, मैंने कैश लिख दिया 6800, तो मैंने यहाँ पे कैश मेंशन कर दिया 6800 का। सब्सक्रिप्शन हो गया खत्म, सेल ऑफ फूड स्टॉक। अब परचेज ऑफ फूड स्टॉक दे रखा है आपको 6000 का, 6000 का परचेज ऑफ फूड स्टॉक दे रखा है, सेल ऑफ फूड स्टॉक आपको दे रखा है 8500 का। अब देखो इसमें आपने क्या किया? फूड स्टॉक आपने कितने का खर्चा दिखाया? कितने का खर्चा दिखा दिया आपने? 4400 का। यहां दिखा दो आप सेल ऑफ फूड स्टॉक। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, 6000 है ना सेल ऑफ फूड स्टॉक, 8500। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। मैं चाहूं तो यहां पे सेल दिखा के यहां पे कॉस्ट दिखा दिया, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, यहां पे सेल दिखा के यहां पे कॉस्ट दिखा दिया, अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा तरीका पता है क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि मैं चाहूं तो यहां पे सेल लिख दूं 8500 और उसमें सीधे 4400 की कॉस्ट माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। इस वाले क्वेश्चन में मैंने यहां दिखा दिया, अगले वाले में क्या करूंगा? 8500 यहां लिख के 4400 यहां से माइनस करके दिखा दूंगा। आप चाहो तो यहीं पे दिखा सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ पे 8500 माइनस करो, यहाँ पे दिखा दो 8500, लेस कर दो कॉस्ट कितना आएगा? 4400 माइनस करके सीधे दिखा दो, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देना, खत्म। दोनों तरीके समझ आ गए आपको करने के? आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो। अगर आपने पहले इसे दिखा दिया यहाँ पे तो इसे एडजस्ट करके दिखा दो, नहीं दिखा पाए तो यहाँ पे अलग अलग करके दिखा देना। डन, समझ आ गया? तो आपने क्या करा? फूड स्टॉक बेचा 8500 में, कॉस्ट लगी 4400 की, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 4100 का आ जाएगा, 4100 का प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ गई क्या बात? 4100 का प्रॉफिट आ गया मुझे यहाँ पे। अब उसके बाद में दे रखा है मुझे सेल ऑफ फूड स्टॉक हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, हायर ऑफ ग्राउंड्स, मतलब ग्राउंड को आपने हायर पे दे रखा होगा, ठीक है, किराए पे दे देते ना अपन। हायर ऑफ ग्राउंड्स बाय हायर ऑफ ग्राउंड्स, हायर ऑफ ग्राउंड्स कितना दे रखा है? हायर ऑफ ग्राउंड्स दे रखा है मेरे को 7100 का। कितने का दे रखा है? 7100 का दे रखा है। तो 7100 का हायर ऑफ ग्राउंड से रखा है,
इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर, ठीक है, तो इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर आ गया अपना। एडवर्टीजमेंट अपन ने दिए हैं कितने के, 22,000 के, यहाँ पे लिख देते हैं बाय। अब इसको देखो यहाँ क्या दे रखा है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट इन सोवेनियर और प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर। आप चाहो तो दोनों को एक साथ एडजस्ट करके दिखा सकते हो, चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो। इस बार अलग अलग दिखा देते हैं। इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट कितना आएगा, 22,000 का, 22,000 का आ गया। अब यहाँ पे खर्चे दिखा दो इसके, ये भी आ गया, खर्चे दिखाएंगे। परचेज हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फर्नीचर परचेज 25,000, तो फर्नीचर आपके पास पुराना था क्या, कुछ नहीं दे रखा था, तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा 1.5 लाख का, और फर्नीचर कितने का खरीद लिया आपने, 25,000 का। फर्नीचर कितने का खरीद लिया, 25,000 का। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सैलरीज दे रखी है 32,000 की, सैलरीज दे रखी है 2 सैलरीज 32,000। सैलरीज दे रखे 32,000 की। बुक्स कितने की अपने पास, 41,500 की, तो बुक्स अपने पास कितने की आ जाएगी, 41,500 की, 41,500 की बुक्स दे रखी है। न्यूज़पेपर अपना खर्चा है 800 रुपए का, तो 2 न्यूज़पेपर 800 रुपए का खर्चा हो गया। फिर आगे दे रखा है आपको रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितने का दे रखा है, 24,200, तो रेंट रेट एंड इंश्योरेंस कितना दे रखा है, 24,200। बेटा यहाँ ध्यान दे लो, तो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 24,200। तो उसके बाद दे रखा है सैलरी एक्सपेंसेस 4,000, सैलरी एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं, 4,000 के, 2 सैलरी एक्सपेंसेस 4,000 के, 4,000 के कोई छोटे मोटे खर्चे दे रखे हैं आपको। उसके बाद आपको दे रखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,500 के, तो 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,500 रुपए के खर्चे दिखा दिए। और फिर आपको दे रखा है प्रिंटिंग ऑफ सोवेनियर 9200, तो प्रिंटिंग 9200 प्रिंटिंग का खर्चा आ गया। ये सारे खर्चे मैंने यहाँ पे दिखा दिए, कंप्लीट कर दिए इसे मैंने यहाँ पे। अब सुनो यार, इसके बाद अपने को दे रखा है कैश 15,200, कितने का दे रखा है कैश 15,200, 15,200 का मेरे को यहाँ पे कैश दे रखा है। क्लोज कर दो इसे यहाँ से, क्या कर दो इसे यहाँ से क्लोज कर दो। कंप्लीटली क्लोज कर दिया अपन ने इसको यहाँ पे, वी आर डन विद दिस, ओके फाइन, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, कंप्लीट कर दिया। अब इसका टोटल निकालेंगे अपन, क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे। टोटल कितना आएगा यहाँ पे, कैपिटल फंड 162,200, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे कैपिटल फंड 162,200, ओपनिंग लगा देंगे, ओपनिंग कैपिटल फंड आ जाएगा 162,200 का। अब इसका टोटल लगाएंगे बेटा, टोटल कितना आएगा देखना जरा, टोटल करना कितना है यार, 120, 121, 127, 127, 131, 131, 138, 138, 138, 139, 140, 150, 160, 160, 160, 167, 1,67,000, 161,500, 161,700। क्या रहेगा टोटल, चेक करना बेटा, एक 20, एक 21, एक 27, 127, 131, 131, 138, 139, 140, 140, 150, 160, 160, 160, 700, 160, 700 आ रहा है, 160, 700, यहाँ जाएगा 2 सरप्लस। अब सरप्लस कितना आएगा, अब सरप्लस देखना कितना आएगा, सरप्लस आएगा, ये आएगा आपका देखना 3, 35, 35 और 35, 36, 36, 40, 50, 60, 64, 64 और 72, 82, 82, 82 और 89, 91, 91, 91, 91,900 आ रहा है, 91,900 आ रहा है मेरा, 160, 700, 91,900, चेक कर लेना, चेक कराए तो 3,000, 35,000, 35 और 4, 39, 49, 59, ठीक है, 59 और 4, 63, 63 और 8, 71, 81,
अरे 63 और 8 71 और 1 81 81 और 9 90 90 और ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके हो गए 91 91 और 90 92 92 92 700 आ रहा है। नाइनटी टू 700 हटा दो, इसमें 7 हटा दो, 70 70 68 आ जाएगा, 68 से 800 आएगा, एग्जैक्ट आएगा 68 आएगा नहीं हाँ 68 आ जाएगा, 68,000 आ जाएगा। 68,000 का 20% कितना होता है भाई? कितना परसेंट? टोटल हाँ भाई 68,000 का 20% कितना होता है? 12,400 13,600 13,600 यहाँ जाएगा और 13,600 को हटाना 68 में से, तो 13,600 को हटाएंगे तो 13,000 का एक काम करते, 13,000 को हटाते 55 55 में से 600 गए तो 55 में से 600 गए तो 54,400 54,400 बस ये हो गया खत्म। 21,600 22,600 22,600 600 6 क्यों ओके यार देखो ये जो आ रहा है ना ये आ तो उतना ही ज्यादा जितना पहले निकाला था हमने, कितना निकाला था 91,900 आ रहा है और उसमें से माइनस करेंगे तो 68,800 आएगा ये। अब 68,800 का जरा 20% निकालो तो होता है 13,760 रुपए 760, क्योंकि 800 का 20% होता है 160, तो 780 आ जाएगा। बस इतना सा फर्क आ जाएगा कि 760 ये हो जाएगा 760, 160 रुपए जोड़ दो और इसमें 640 जोड़ दो, 640 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55 55 55 20 55 640 जोड़ना था ना, कितना देता है 640 यानी कि 55 55040 चेक करना ही यार एक ये कितना आएगा 76021 22,760 और ये आएगा आपका 24071 चेकआउट कर दो इसे, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। टोटल लगा देना इसका, ये हो जाएगा आपका 0,0,0,0 3 2,30,000 आ रहा है क्या? हाँ जी कितना है? 2,30,000 आ रहा है क्या? 2,40 आ रहा है क्या? हमसे कैसे होगा? टोटल कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसका। 40 से है। हाँ 2,40 हो जाएगा। ये 2,40 हो गया, इसका टोटल चेक कर लो एक बार, वेरीफाई कर लो। ये हो जाएगा 150 25 175 175 प्लस 15 175 प्लस 15 180 190 190 प्लस 40 230 230 230 प्लस 1 231 231 प्लस 3 234 234 प्लस 3 237 237 प्लस 700 237 प्लस 700 प्लस 600 237 300 238 300 प्लस 1700 240। लो भाई बैलेंस शीट आपकी होगी मैच। अब इसको कोई डाउट तो पूछो। नो सर। ये डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस का काउंट होता है।
आपके जो एनपीओस की जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, ये उनके अंदर से काउंट होता है। ये जो इतनी सारी जो कैलकुलेशन है, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आती है। इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन जनरली नहीं रहता है।